हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ये चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाले। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये टोटल 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो पहला लेक्चर में ना इस चैप्टर में टोटल 5 किंगडम्स है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो टुडेज लेक्चर हम पूरा ये 5 किंगडम कवर कर लेंगे। ओके, इन लेक्चर नंबर 2 द सेकेंड टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का कॉन्सेप्ट इन डिटेल पूरा कवर कर लेंगे इन लेक्चर नंबर 2। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, सो शैल वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करके जाओगे, डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, जस्ट फॉलो माई टिप्स एंड विच आई एम गोइंग टू टिक ओवर योर ना। आप एक क्या करना, मैं जो जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो जो ब्रैकेट कर रही हूँ, जो जो टिक मार्क कर रही हूँ, वो एक नोटबुक में लिख के लो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करके लो। फिर आपको लर्न करने में, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करें। ओके, सो स्टूडेंट, चैप्टर को पढ़ने से पहले ना चैप्टर का जो टाइटल है, जो चैप्टर का नेम है, उसका मीनिंग समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, इस चैप्टर का पहले तो मीनिंग समझ में लेते हैं। ओके, चलो। सो द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय लिविंग वर्ल्ड स्टूडेंट? एकदम सिंपल मैं बताती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है इस अर्थ पर, कौन कौन से हैं? एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है। ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, दैट इज़ नथिंग बट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन? सो स्टूडेंट, कौन सा भी एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालिसिस करना, डिटेल में ऑब्जर्व करना, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, दैट इज़ नथिंग बट द क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड? सो इस चैप्टर में हमें माइक्रोब्स के बारे में डिटेल पढ़ाई करनी है। इट इज़ दैट मच सिंपल। इस चैप्टर में हमको पूरे लिविंग वर्ल्ड और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाई करनी है। ओके, जस्ट रिकॉल स्टूडेंट, 7th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर नंबर 1 था द लिविंग वर्ल्ड, एडाप्टेशन या फिर क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन एंड एडाप्टेशन। द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन एंड एडाप्टेशन, ये आपको चैप्टर था स्टूडेंट। उसमें व्हाट इज मेंट बाय एडाप्टेशन? एडाप्टेशन क्या था कि हमारे बिहेवियर में और बॉडी पार्ट्स में धीरे धीरे चेंजेस लाना, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन अ बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज लाना, इसे एडाप्टेशन कहा जाता था। ठीक है, तो एडाप्टेशन किस 2 पार्ट में था स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड में? पहले तो प्लांट्स के बारे में था, एडाप्टेशन इन प्लांट्स, और सेकेंड क्या था स्टूडेंट? एडाप्टेशन इन एनिमल। मतलब क्या? एक तो पूरा किंगडम प्लांटाई का था, प्लांट्स के बारे में था किंगडम प्लांटाई, और एक पूरा किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में किंगडम किंगडम प्लांटाई तो है, किंगडम प्लांटाई तो है, किंगडम एनिमेलिया भी है, बट उसके साथ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी भी है स्टूडेंट। सो आपको थोड़ा सा एडिशन पढ़ना 8th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, बट इट इज़ सो ईजी, मैं आपका बहुत ईजीली कवर कर लूँगी पूरा चैप्टर। लेक्चर नंबर 1 आप देख लोगे, आपका लेक्चर नंबर 1 पूरा ऐसे ही कवर हो जाएगा। यस, सो स्टूडेंट, इस पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज पर द योर एग्जाम इज दिस फ्लो चार्ट। सो स्टूडेंट, ये जो फ्लो चार्ट है
इस फ्लो चार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के टू टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक्स स्टूडेंट, ध्यान से यहाँ पे फोकस करना। ये ह्यूमन बीइंग और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल रहता है, यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, उनके अंदर एक सेल प्रेजेंट रहता है, दिस इज सेल। और सेल के अंदर ना स्टूडेंट एक न्यूक्लियस बना रहता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बना रहता है। ये न्यूक्लियस का जो बॉर्डर है स्टूडेंट, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियस है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, वेल डेवलप्ड ना हो, तो वो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक्स। फिर से सुनना, ध्यान दे के सुनो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में के सेल में न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, उसे प्रोकैरियोटिक्स कहा जाता है। अगेन यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अभी यूकैरियोटिक्स देखो। यूकैरियोटिक्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वेल डेवलप होगा, एकदम वेल डेवलप होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, यूकैरियोटिक्स। बट अगर ये वेल डेवलप ना हो तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रोकैरियोटिक्स। समझ में आ गया। सेल इज नॉट वेल डेवलप्ड, सेल इज वेल डेवलप्ड। अंडरस्टूड। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का पूरा मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट, पूरा अंडरस्टूड। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर मीन्स ओनली वन सेल, उनमें ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है, नॉट मोर देन वन। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, अमीबा, पैरामोशियम, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ओनली वन सेल पर दे आर सर्वाइव ओनली फॉर वन सेल, ओनली वन सेल पर वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इवन अमीबा, जब हमारी अर्थ तैयार हो रही थी, बन रही थी, तभी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था हमारे वर्ल्ड में, अमीबा था। तो अमीबा, पैरामोशियम, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, यूनिसेल्यूलर पता चल गया। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक्स में यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक्स में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो वेल डेवलप्ड होता है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों। ये जो यूनिसेल्युलर एनिमल है और ये जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, इन दोनों का न्यूक्लियस कैसा रहेगा, वेल डेवलप रहेगा। कैसा रहेगा, वेल डेवलप रहेगा। अंडरस्टूड। ओके, सो प्रोकैरियोटिक के यूनिसेल्यूलर एनिमल कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। वाइल ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक्स के यूनिसेल्यूलर एनिमल किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। अंडरस्टूड। ओके, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। फिर से रिपीट करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में सेल वेल डेवलप नहीं होते, यूकैरियोटिक्स में वेल डेवलप होते हैं। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर सेल है, बट यूकैरियोटिक्स में यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों है। प्रोकैरियोटिक्स का यूनिसेल्युलर सेल किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, यूकैरियोटिक का यूनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट,
यूकैरियोटिक्स का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो 3 किंगडम्स में डिवाइड हुए हैं, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाe और किंगडम एनिमेलिया। अंडरस्टूड? 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाe, एनिमेलिया। बट स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन नहीं आया मन में कि ये जो 5 किंगडम है, ये किंगडम किसने बनाए और क्यों बनाए? सो सी स्टूडेंट, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर नाम का एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। अंडरस्टूड? इसने क्या किया, जैसे अगर आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, स्कूल में टोटल 200 हो, 200 स्टूडेंट है 8th स्टैंडर्ड के, तो स्कूल वाले क्या करेंगे, आपको डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, डिवीजन A B C D E ऐसे डिवाइड कर देंगे। 200 स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया। वैसे ही रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाe और किंगडम एनिमेलिया। नाउ स्टूडेंट, इन किंगडम प्लांटाe सारे प्लांट्स जो है वो किस में डाल दिए हैं? किंगडम प्लांटाe में डाल दिए। और सारे एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीन भी एक एनिमल ही है, सिर्फ उनके पास माइंड है और वो बोल सकते हैं, इसलिए उन्हें हमने खुद को नाम दिया है ह्यूमन बीन, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ और किंगडम एनिमेलिया। सो ये सारे जो एनिमल्स है इसको कहाँ पे डाल दिया है, डिवाइड कर दिया है किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में। अंडरस्टूड स्टूडेंट? और किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये किंगडम में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। हमने पढ़ा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल पढ़ाई करना है हमें इस चैप्टर में। अंडरस्टूड? तो इस पेज में टोटल इम्पॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? पहले तो पूरा ये मीनिंग समझ लो, ठीक है, पूरा मीनिंग समझ लो। उसके बाद ये नोट्स में आप खुद का नोट्स बना, उसमें लिखो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इसने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन से 5 ग्रुप है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाe, एनिमेलिया। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है? बॉडी में जो सेल है वो वेल डेवलप नहीं है, वो क्या है? वेल डेवलप नहीं है। और यूकैरियोटिक्स में क्या है? वेल डेवलप है, पूरा वेल डेवलप है। ओके, यूनिसेलुलर मतलब क्या? ओनली 1 सेल। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स। ओके, किंगडम मोनेरा पता चल गया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाe, एनिमेलिया। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट पेज पूरा क्लियर हो गया है। ओके, नाउ ये जो किंगडम्स है ना स्टूडेंट, ये सारे किंगडम्स को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट, नाउ सी व्हाट इज मीन्ड बाय किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा पूरा डिटेल में समझ के लेते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ किंगडम मोनेरा इज they are unicellular. What is meant by unicellular? किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दे आर यूनिसेलुलर मीन्स उनके पास सिर्फ 1 सेल है। कितने सेल है? एक ही सेल है, ओनली 1 सेल से वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो द ऑर्गेनिज्म which have only 1 cell in their body, that is nothing but the unicellular. Okay, unicellular पता चल गया? Good. Now our second point is they are autotrophic or heterotrophic. Students, see what is the meaning of autotrophic? Autotrophic means किंगडम मोनेरा में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स है वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से प्रोड्यूस करते हैं।
they produce their own food. They produce their own food. Okay, understood? किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है. ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? वो अपना खाना खुद से ही प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ हेट्रोट्रॉपिक. सी स्टूडेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉपिक? हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ऐसे प्लांट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं करते, बट they are depend on another organism पे क्या है स्टूडेंट? वो प्रेजेंट मतलब डिपेंड करते हैं. दे आर डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सी, हेट्रोट्रॉपिक वाले क्या करते हैं? खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं. वाइल ऑटोट्रॉपिक वाले खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं. वाइल ऑन अदर हैंड हेट्रोट्रॉपिक वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट? इतना समझ में आ गया? सी, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो पढ़ते समय चैप्टर का नाम डालो. चैप्टर का जो फर्स्ट फ्लो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट है वो पूरा ड्रॉ कर दो. फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर की जो हेडलाइन थी रॉबर्ट हार्डिंग वाली, वो पूरी लिख दो. दैट ही डिवाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप. ठीक है. इतना लिख देने के बाद फर्स्ट पॉइंट डालो किंगडम मोनेरा, और उसके ये 4 पॉइंट्स लिखो. ठीक है. और ये लर्न करके जाओ. इतना आप कर लोगे, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. ओके. नाउ सी, नाउ व्हाट इज अवर थर्ड पॉइंट? किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं. कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोट्स. मैंने आपको मीनिंग बताया था. व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट्स? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट रहता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ठीक है. इस न्यूक्लियस का जो ये बॉर्डर मैंने बनाई है, आउटलाइन, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये जो पूरा न्यूक्लियस है स्टूडेंट, ये जो पूरा न्यूक्लियस है, अगर ये वेल डेवलप ना हो, अगर ये वेल डेवलप ना हो, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक्स कहा जाता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? दे बिलोंग फ्रॉम. सो थर्ड पॉइंट क्या है? किंगडम मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स फ्रॉम प्रोकैरियोट. इट्स बिलोंग फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. क्यों? उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है. और हमारा फोर्थ पॉइंट भी यही है कि किंगडम मोनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप. देयर न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप. अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार स्टूडेंट मैं रिवाइज कर देती हूँ. सी, किंगडम मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है. कुछ ऑर्गेनिज्म खुद से अपना ओन फूड बनाते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है फॉर देयर फूड. ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ओके. अंडरस्टूड? यूनिसेल्यूलर है, ऑटोट्रॉपिक ओन फूड बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. प्रोकैरियोटिक्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट? प्रोकैरियोटिक्स मतलब क्या? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप. न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप. ठीक है. न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप नहीं है. ठीक है. इधर वही पॉइंट बताया है कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप. अंडरस्टूड? आई होप आपको पूरा किंगडम मोनेरा समझ में आ गया होगा. ओके. चलो. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. Yes, student.
सो किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर यूकैरियोटिक्स. व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक्स? सेल जो है दैट इज वेल डेवलप. ये जो अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप है, इसलिए ये क्या है? यूकैरियोटिक्स है. सी से फर्स्ट पॉइंट पता चल गया. सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप. किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म कैसे है? फ्लो चार्ट में पढ़ा था. कैसे है? यूनिसेल्यूलर है. कैसे है? यूनिसेल्यूलर है. सेम इसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना, एक सेकेंड, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक्स भी है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल क्या दिए है स्टूडेंट? देखो, यूग्लेना, पैरामोशियम एक्सेट्रा. यूग्लेना एंड पैरामोशियम. ओके, इसमें इतने डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट पॉइंट थे न्यूक्लियस का, यूनिसेल्यूलर, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेम इधर भी वही 2-3 पॉइंट्स है. ओनली वहाँ पे प्रोकैरियोटिक था, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यूकैरियोटिक्स है. उधर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप था, यहाँ पे वेल डेवलप है. यूकैरियोटिक्स वेल डेवलप, प्रोकैरियोटिक्स नॉट वेल डेवलप. अंडरस्टूड? आई होप किंगडम प्रोटिस्टा आपको इजीली पता चल गया होगा. ओके, चलो नाउ किंगडम फंगी के ऊपर बढ़ते हैं. यस, फंगी. फंगी मतलब क्या स्टूडेंट? आपने देखा होगा, अगर 2-3 दिन पुराना एक ब्रेड, एक चपाती, एक भाकरी होगी तो स्टूडेंट उसके ऊपर ना, सी वेट, उसके ऊपर ना ऐसे वाइट कलर की ऐसी जाली टाइप हो जाती है. अगर दिस इज भाकरी, तो अगर ये 2-3 दिन पुरानी हो गई सो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक लेयर बन जाएगी. क्या हो जाएगा? एक लेयर बन जाएगी. दैट इज नथिंग बट द फंगी. दैट इज नथिंग बट अ फंगी. अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ फंगी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट, वो कैसे है? मल्टी सेल्यूलर है. मतलब इनके अंदर मैनी सेल्स है, कि बहुत सारे सेल्स है. यूनिसेल्यूलर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? यूनिसेल्यूलर मीन्स ओनली वन, बट मल्टी मीन्स व्हाट? मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे. मल्टी मीन्स मैनी. ओके, यस. सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, फंगी भी क्या है? यूकैरियोटिक है. फंगी भी क्या है? यूकैरियोटिक है. जो सेल है वो क्या है? वेल डेवलप है. सेल क्या है? वेल डेवलप है. ओके, दे आर नॉन ग्रीन्स. उनका कलर कैसा रहता है स्टूडेंट? ग्रीन कलर नहीं रहता. दे आर नॉन ग्रीन. ग्रीन कलर का क्या रहता है स्टूडेंट? ग्रीन कलर का एल्गे रहता है. ग्रीन कलर का एल्गे रहता है. बट जो भाकरी के ऊपर जो फंगी आती है, दे आर नॉन ग्रीन. अंडरस्टूड? यस. और स्टूडेंट ये क्या है? ये ऑल्सो दे आर हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म फॉर their foods. डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म. ओके, अंडरस्टूड? यस. ये कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट? फंगी हमेशा जो बासी थिंग्स होगा, जो डेथ थिंग्स होगा, जो थिंग्स डिकम्पोज होने को आया होगा, ये जो सारे थिंग्स है, जैसे 2 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी भाकरी है, 2 days पुरानी है. कुछ कौन सा भी एक ऑर्गेनिज्म, कौन सा भी एक एनिमल अगर डाई हो गया होगा तो उसका जो डेड पार्ट है ना स्टूडेंट, उसका जो डेड पार्ट है उसके ऊपर फंगी मिलेगी. जो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज हो रहा होगा, डीकम्पोज हो रहा होगा, उसके अंदर फंगी मिलेगी. सो आवर फोर्थ पॉइंट इज फंगी फाइंड नियर डेड
डीके ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडरस्टूड? इजी है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। इतना करके जाओगे यू कैन गेट फुल मार्क्स। ये पॉइंट लिख के आ जाओगे कि फंगी के बारे में बहुत हो गया। ओके, नाउ सी व्हाट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं? ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन। ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन ये क्या है? फंगी के एग्जाम्पल है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैनी सेल्स, वेल डेवलप, हेट्रोटॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे मिलता है? जो चीज़ डेथ हुई रहेगी जिस एनिमल की, उसके ऊपर, और जो डिकम्पोज हो रहा होगा सॉइल में उसके ऊपर, और पुरानी चीज़ें, बासी चीज़ें के ऊपर फंगी मिल जाती है। एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन। अंडरस्टूड? यस। ये जो PDF है ना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ओके, यस। नाउ classification of microbes, classification of microbes। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये हम हमारे लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट हम क्या क्या देखेंगे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, फिर से फंगी देखेंगे, और वायरस देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगी, वायरस। इसमें भी यही सब है स्टूडेंट। न्यूक्लियस सेल वेल डेवलप है कि नहीं, प्रोकैरियोटिक है कि नहीं, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। नथिंग मोर देन दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। बस हमारा लेक्चर नंबर 2 देख लेना। लेक्चर नंबर 1 समझ में पूरा आ गया होगा। तो लेक्चर नंबर 1 के जो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वो पूरा आपके नोटबुक में लिख लो। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर लेक्चर नंबर 1 5 किंगडम्स पूरे समझ में आ गए होंगे। सी स्टूडेंट, टोटल 5 किंगडम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, बट किंगडम प्लांटाई, सी किंगडम प्लांटाई जो है, प्लांटाई, ठीक है, और एनिमेलिया भी है ना स्टूडेंट, एनिमेलिया। ओके, सो किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको 8th स्टैंडर्ड में नहीं दी है। 8th स्टैंडर्ड में ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें प्लांटाई और एनिमेलिया के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सिर्फ फ्लो चार्ट में प्लांटाई और एनिमल के नेम्स दिए हुए हैं। बस किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो ये किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया, इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। हायर स्टैंडर्ड में इसके बारे में भी डिटेल चैप्टर्स है पूरे, बट फॉर नाउ आपको सिर्फ इसका नेम्स याद रखने हैं और किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनाने हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छा लगा होगा, पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सो हमारी स्टडी स्टूडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो पर लाइक करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।